हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप लोगों का स्कॉलरशिप अब बंद हो सकता है। स्कॉलरशिप मिलना बंद हो सकता है क्योंकि क्या है अपडेट आज हम जानेंगे इस खबर से। देखिए दोस्तों, स्कॉलरशिप ई कल्याण स्कॉलरशिप जो झारखंड के बच्चों को मिल रहा था, वो पिछले 1 साल से 2 साल से ये स्कॉलरशिप मिलना बंद हो चुका है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, काफ़ी बच्चे की पढ़ाई छोड़ने का नौबत आ गया है। क्या है खबर ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर, चलिए देखते हैं। लिखा है वर्ष 2024-25 में 2.14 मतलब है ना, मतलब 2,14,000 ओबीसी छात्रों को नहीं मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। कह रहा है कि 2024-25 सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला। राज्य ने 35,000 से 1 लाख रुपया किया, केंद्र 20,000 ही दे रहा। नतीजन छात्रवृत्ति बंटना बंद। कह रहा है कि राज्य सरकार जो है वो क्या किए थे, 35,000 से 1 लाख तक कर दिए थे। मतलब जिसका स्कॉलरशिप 35,000 था उनका 1 लाख तक कर दिए थे। जिसका लेकिन जो केंद्र सरकार है वो तो 20,000 दे रहा है ना। केंद्र सरकार जो है वो 20,000 दे रहा है, वो बढ़ाया नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि छात्रवृत्ति बंटना बंद हो गया है ना, छात्रवृत्ति मिलना बंद हो गया। क्या है पूरी खबर, जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। क्या है पूरी अपडेट, देखिएगा ज़रूर। लिखा हुआ है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने, है ना, क्या कह रहा है कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार दोनों ने ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने पर अपने अपने हाथ लगभग खड़े कर दिए। कह रहे हैं कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने पर अपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, मतलब देना नहीं चाह रहा है। कई पत्राचार के बाद भी केंद्र राज्य अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए, कई सारे पत्र भेजा गया, लेकिन जो केंद्र और राज्य है अपना अपना बात रख रहा है ना। केंद्र का कहना है कि वह पूर्व से तय राशि 20,000 अधिकतम ही देगा। केंद्र सरकार कह रहे हैं कि जो 20,000 जो अधिकतम राशि है हम उतना ही देंगे, चाहे तुम कितना ही बढ़ा लो। राज्य सरकार को बोल रहा है कि आप कितना ही बढ़ा लीजिए, हम जो राशि तय की है वही राशि हम देंगे। जबकि राज्य का कहना है कि केंद्र सरकार बढ़ी हुई राशि का 60% है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार जो है वो कह रहा है कि केंद्र सरकार हमारी जो राशि बढ़ी हुई राशि है उसका 60% राशि मुझे मुहैया करवाए। इस बीच 2.14 लाख ओबीसी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। 2024-25 सेशन के जितने सारे स्टूडेंट हैं उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, जितने भी ओबीसी छात्र हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-24-25 में 2,32,047 ओबीसी छात्रों में से मात्र 17,993 को ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे मिल पाए हैं। 24-25 में क्या हुआ है कि करीब 2.5 लाख बच्चे में से मात्र आपका 17,000 बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिल पाया है। शेष छात्रों को यह राशि कब मिलेगी, इस बारे में कोई आधिकारिक दावे के साथ कुछ नहीं बता रहा है। शेष जितना सारे बच्चे बचे हुए हैं उनका स्कॉलरशिप कब आएगा, इसके बारे में कोई चीज़ का किसी भी प्रकार का आधिकारिक जवाब नहीं आया है। इसके बाद राज्य ने छात्रवृत्ति की राशि 1 लाख रुपये तक बढ़ा दी थी, जबकि केंद्र का अधिकतम अंशदान पूर्वतः 20,000 रुपया ही रहा। केंद्र जो है वो पहले की तरह 20,000 रुपया ही दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है बढ़ा दिया था राशि 2022 में। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, 2 सत्र तक राज्य ने अपने फंड से किया भुगतान। 2 सेशन क्या किया राज्य जो है वो क्या क्या भुगतान किया। 2 सेशन जो है राज्य सरकार भुगतान किया अपना फंड से। छात्रवृत्ति योजना में बदलाव करने के बाद शैक्षणिक सत्र 22-23 और 23-24 में राज्य सरकार ने अपने फंड से इसका भुगतान तो किया। कह रहे हैं कि 22-23 और 23-24 के जितने सारे स्टूडेंट्स थे उनका भुगतान राज्य सरकार की है। जैसे कहना ये है बच्चे कि इक्वल स्कॉलरशिप का रूल ये होता है कि जो 50% पैसा से ज़्यादा है, मतलब 40 से 60% जो पैसा होता है वो राज्य सरकार देती है, सॉरी केंद्र सरकार देती है, बाकी पैसा राज्य सरकार देती है। लेकिन क्या यहाँ पे राज्य सरकार ने पिछले 2 साल से क्या किया कि वो अपना फंड से पैसा दे रहा है, केंद्र सरकार इसमें कोई भी हाथ नहीं दे रही है, मतलब कोई भी मदद नहीं कर रही। पर शैक्षणिक सत्र 24-25 में स्थिति बेहाल हो गई। 24-25 में जो स्थिति है वो बर्बाद हो गई है ना, इसका स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है। केंद्र ने वर्ष 24-25 से पूर्वतः अपना 33 करोड़ अंशदान दिया। 24-25 में जो उसका बनता है 20,000 रुपये करके, उस हिसाब से 33 करोड़ रुपया दिया है, मात्र 33 करोड़ रुपया दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह इससे अधिक राशि नहीं दे सकती। केंद्र सरकार जो है हम है ना, जो हमारे केंद्र में बैठे हुए हैं वो सरकार क्या बोले हैं कि इससे अधिक राशि हम नहीं दे पाएंगे। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों तक ओबीसी बच्चों को अपना फंड से बढ़ी हुई राशि तो दी है, पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वर्ष 24-25-26 में भी विषम स्थिति की आशंका है। कह रहा है कि जिस तरीके से अभी ये हाल चल रहा है 25-26 में भी बहुत बुरा हाल
होने वाला है। औपचारिक रूप से बताया कि केंद्र सरकार राज्य से लगातार पत्राचार कर रही है और बताया गया है कि राज्य सरकार जो है केंद्र से लगातार पत्र के थ्रू बात कर रही है, पत्राचार कर रही है। और क्या अपडेट है? 29 अगस्त 2022 को बदली गई थी योजना। कह रहा है कि 29 अगस्त 2022 को बदली गई थी योजना। झारखंड मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 29 अगस्त 2022 को बदलाव किया गया था। कैबिनेट से पारित होने के बाद कल्याण विभाग ने नियमों में बदलाव कर संकल्प निकाला था। कह रहा है कि जो बदलाव किया गया था पैसा बढ़ाने का, वो 2022 में ही किया गया था, जिसका उन्होंने पालन किया। 2 साल तक पालन हुआ, तीसरे साल में हालत बर्बाद हो चुका है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र को अधिकतम 1 लाख और डे स्कॉलर के लिए अधिकतम 90,000 रुपये देने की व्यवस्था की गई। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं उन्हें अधिकतम 1 लाख रुपया सालाना, और जो बाहर है उनको 90,000 रुपये अधिकतम, मतलब सबसे ज़्यादा में से ज़्यादा है ना, वो देने के प्रस्ताव पे पास हो चुकी थी, है ना। हॉस्टल में रहने वाले छात्र के लिए 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा गया था। हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनको कम से कम 35,000 मिले, 35,000 से लेकर 1 लाख तक मिले, और जो बाहर के बच्चे हैं उन्हें 30,000 से लेकर 90,000 तक का देने का प्रावधान शामिल है ना। कह रहा है कि जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उसको कम से कम 35,000 दो, 35,000 से लेकर 1 लाख तक दो, और जो बच्चे बाहर से आते हैं उन्हें कम से कम आपका 30,000 से लेकर 90,000 तक दो। देखिए, इनके स्टडी में समझे छात्र की परेशानी, क्या क्या छात्र की परेशानी है, चलिए देखते हैं। नाम अमृता ठाकुर है ना, साई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रही थी, एमबीए की हुई है, बोकारो जिला की है। पढ़ाई जारी रखने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, मासिक ब्याज चुकाने में बहुत कठिनाई हो रही है, पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। अमृता ठाकुर बोल रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा कर्ज में हम लोग डूब चुके हैं, ब्याज चुकाते चुकाते हालत ख़राब हो रहा है, अब हम लोग पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हमको पैसा स्कॉलरशिप का नहीं मिल रहा है। विकेश कुमार जो है ये बीएड कॉलेज देवघर के हैं, इन्होंने गहने को गिरवी रखकर 1 लाख रुपये फीस जमा किए हैं, अभी 50,000 और जमा करना है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, इसलिए पढ़ाई जारी रखना असंभव है। मुर्तुज आलम जो है वो पाकुड़ के हैं, इन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम अगले साल एडमिशन ही नहीं करवा पाए। इतनी आर्थिक स्थिति खराब है, कुछ बच्चे का होता है जो आगे एडमिशन ही नहीं करवा पाए, वंचित रह गए। अजय कुमार यादव का कहना है कि पैसे नहीं होने के कारण कोचिंग से हमको निकाल दिया गया, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो पढ़ाई जारी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक लेखा जोखा दिया हुआ है, जानिए पिछले 3 वर्षों का लेखा जोखा। शैक्षणिक सत्र 22-23 में ओबीसी बच्चे इतना थे, लाभान्वित इतना थे, और इन्हें दी गई इतना राशि। 23-24 में इतना दी गई, 24-25 में देखिए इतना बर्बाद स्थिति है। मतलब देखिए क्या स्थिति है। 22-23 में आप लोग को मिला, बच्चों को मिला था 52,569 करोड़ रुपए केवल ओबीसी को, वहीं 24-25 में देखिए 1,600 करोड़ रुपए मिला। मतलब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। नोट अप्रूव्ड बच्चे और दी गई राशि लाख रुपए में, सारा राशि जो है लाख रुपये में है। तो ये इस तरीके का जो खबर है वो सामने मतलब आया है। तो दोस्तों आप लोग ये बात आप लोग फिक्स कर लीजिए कि जो आपका स्कॉलरशिप है 24-25, खासकर 24-25 है ना, 24-25 स्कॉलरशिप वो इस साल अब नहीं मिलेगा। ठीक है, इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये आप लोग फिक्स कर लो। 2025 में स्कॉलरशिप इसका नहीं आने वाला है। अब अगले साल भी आएगा कि नहीं आएगा या पचा लेगा, कुछ कहना नहीं है। चलिए मिलते हैं किस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने आपको न्यूज़ सुना दिया, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।